आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरु जी से आपको लाभ ही मिलेगा। गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है, गुरु जी से कोई जोखिम नहीं है आपको, गुरु जी से आपको लाभ ही लाभ है। गायत्री परिवार को गायत्री रामायण, गायत्री महाभारत कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि रामायण और महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी प्रकार गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भले सीख पाएँ या नहीं सीख पाएँ। जिस प्रकार रामायण और महाभारत के पात्र नहीं रहे, उसी प्रकार गायत्री परिवार के पात्र परम पूज्य गुरुदेव नहीं रहे। रामायण महाभारत की तरह उनका संस्मरण ही रह गया है। जिस प्रकार हम लोग रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी प्रकार गायत्री परिवार को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका प्रमाण आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहे थे कि हम रहें या ना रहें, हम मदद करते रहेंगे। तुम्हें जिसकी आवश्यकता है, मुझे पता है, वो हम आपको देंगे। जिसके काबिल तुम हो वो तुम्हें अवश्य देंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी एहसास कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। एक वीडियो देखने को मिला है, पढ़ने को मिला है, जहाँ कहा गया है कि पहाड़ के ऊपर गुरुदेव अपनी कई शिष्यों को दर्शन दिए हैं। हम इन बातों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि गुरुदेव कभी नहीं यह कहे हैं कि शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद हम शिष्य को दर्शन देंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहे हैं कि हम अखंड दीपक में सदर श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में शांति कुंज में रहेंगे, जहां आप लोग हमको अनुभव कर सकोगे, हमें सूर्य में भी अनुभव कर सकोगे। गुरुदेव आगे कहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में लंबी लंबी सांस लेकर पेट खाली कर देना और अनुभव करना कि हमारे विचार निकल रहे हैं। माथा पर हाथ घुमाना, हाथ फेरना, फिर जो भी बातें मन में आए उसे मेरी बात मान लेना। जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क मिलाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना, उस पर 10 बार हाथ कराना। ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए। फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं, हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मान लेना। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता है। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि इसके पहले जो भी हम बताए हैं वह सही है, वह प्रमाणिक है। माता भगवती देवी शर्मा जी हिमालय में उस स्थान पर गई जहां गुरुदेव शिला पर बैठकर तपस्या किए थे। माता जी भी उसी शिला पर बैठी और ध्यान करने लगी। गुरुदेव माता जी को दर्शन नहीं दिए, माता जी केवल अनुभव कर सकी। जब गुरुदेव माता जी को तपस्थली पर दर्शन नहीं दिए तो साधारण गायत्री परिजन को दर्शन कैसे दे देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अब केवल गुरुदेव माता जी का संस्मरण ही रह गया है। भजते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, जैसा कि हम लोग रामायण महाभारत के साथ करते आए हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये मेरा निजी विचार है, सोच है, समझ है। ज़्यादा उम्मीद है आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या अनुभव करते हैं, अपना विचार रखना चाहेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।